अपनी कहानी का जॉन विक है, जो दुनिया के सबसे खौफनाक लेजेंडरी असैसिन के रूप में अपनी पोजीशन बनाए रखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही आदमी अब एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर बन गया है। लेकिन इससे धोखा मत खाना, उसके पास अभी भी वही स्किल्स हैं और वो गुंडों के एक ग्रुप की ऐसी धुलाई कर देता है जैसे ये कोई मामूली ट्यूसडे हो। अपने टारगेट्स को बैकग्राउंड में ही खत्म करके वो एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की अपनी नई शान जिंदगी का स्वागत करता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए चलो उसकी बैक स्टोरी में चलते हैं। ये बंदा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन है और हमेशा के लिए इस काम को छोड़ने के लिए अपने आखिरी मिशन पर था। अपने टारगेट चेयरमैन अकागी को पकड़ते हुए वो ऐसी स्पीड दिखाता है जो भगवान जैसी है, गोलियों पर आश्चर्यजनक तेजी से रिएक्ट करते हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म करते हुए। अकागी जानता था कि वो इससे जिंदा बचकर नहीं निकलने वाला और रहम की भीख मांगने लगा। तभी हयाते, जो कि एक असैसिन और तूजी का बेस्ट फ्रेंड है, ने उस आदमी को उसके लिए मार दिया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अकागी को मारने का काम सौंपा था, तो जाहिर है उन्होंने चेयरमैन को गोली मार दी और अपना काम खत्म किया। मारने के थोड़ी देर बाद तूजी ने अकागी के फोन स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी बेटी के साथ उसकी एक फोटो देखी। अब वो मारकाट की जिंदगी में हिस्सा नहीं लेना चाहता था और उसने ऑफिशियली रिटायर कर दिया। तूजी घर लौटता है अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड माई के पास, जो उसके लिए एक अच्छा खाना बनाने का इंतजार कर रही है। रास्ते में हयाते यहां तूजी की महारत के गुणगान गा रहा था कि कैसे वो नंबर 1 असैसिन के तौर पर इतना अमेजिंग है। भले ही सब उसके नाम और रेप्यूटेशन से डरते हैं, हयाते को लगता है कि ये उनके काम में मदद करता है। वो पहले से ही दुखी है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है। लेकिन हमारा लड़का अपना काम करके थक चुका है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये सब तब से होने लगा जब से वो अपनी गर्लफ्रेंड मराई से मिला था। वो उसके और उनके कुत्ते जॉन के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता है, जो उसे एक ऐसी गर्माहट देता है जिसका अनुभव वो पहले कभी नहीं कर पाया था। हयाते को लगता है कि एक असैसिन के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, खासकर जब उसे सिर्फ मारना ही आता हो। हैरानी की बात है, ये बेरहम असैसिन एक लवर बॉय भी है जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है। घर लौटते हुए तूजी काफी डैशिंग लग रहा है और अपनी नॉर्मल जिंदगी का स्वागत करता है। वो एक गीक की तरह नर्वस है, अपने प्यार से मिलने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खून की महक उसे बेचैन कर देती है और उस पर दहशत छा जाती है। वो मराई के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दौड़ता है उसकी सारी उम्मीदें राख हो जाती हैं। माई अपने कुत्ते के साथ खून के तालाब में पड़ी हुई थी। हारकर वो उसके पास जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये कैसे हो गया। अपने ठीक पीछे हयाते को महसूस करते हुए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पुकारता है, जो तूजी की तारीफ करता है कि उसे हमेशा पता चल जाता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। बदकिस्मती से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उसके जैसे कोई रिटायर्ड लाइफ जिए, खासकर जब वो उनके गोल्स हासिल करने में मदद करने से इनकार कर दे। हयाते को लगता है कि माई एक प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने उसे मार दिया ताकि तूजी आजाद हो सके। ओडिन की मर्जी से वो तूजी को ठीक तभी मार देता है जब वो पहले से ही टूटा हुआ था, सबसे महान असैसिन को खोने का अफसोस करते हुए। अपने आखिरी ख्यालों में तूजी कठोर सच्चाई पर सोचता है। उसके जैसे आदमी कभी भी एक हैप्पी एंडिंग और एक नॉर्मल लाइफ हासिल नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से उसके प्यार को एक ऐसे बेरहम कातिल के कर्मों का अंजाम भुगतना पड़ा जिसने बहुत दूर का सपना देखने की हिम्मत की थी। ये तब तक था जब तक उसने बेहोशी की हालत में कुछ आवाजें सुनी जो उसकी मदद कर रही थी। वो आवाजें अनजान लग रही थी, जब तक उसने आखिरकार अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली। लेकिन इस बार वो तूजी दी असैसिन नहीं था और न ही वो अपने प्रियजनों के पास मर रहा था। लड़का घबराहट की हालत में बेड से उठने की बेबसी से कोशिश करता है। उसकी नजर धुंधली है जब तक वो आईने में नहीं देखता और रियलाइज करता है कि वो कोई बिल्कुल अलग इंसान है। इस पल एक समय का सबसे डरावना, सबसे बेरहम असैसिन बस एक नौजवान लड़का था। काइडो फुजिवारा को बताया जाता है कि उसने अपने सारे टेस्ट्स क्लियर कर लिए हैं और पिछले महीने के दौरान उसका रिहैबिलिटेशन साइकिल सफल रहा है। डॉक्टर ये बताते हुए खुश है कि लड़के की खोई हुई यादें भी लौट आएंगी जब वो अपनी आम जिंदगी में वापस जाएगा, जिसका मतलब ये था कि काइडो को किसी तरह की अमनीजिया हुई थी। हालांकि ये तो कहानी का एक ही पहलू है, क्योंकि यहां हमारे कोरियन जॉन विक के लिए आखिरी चीज जो उसे याद है वो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ देने वाला नजारा था, जो अपने प्यारे कुत्ते के साथ ठंडे खून में पड़ी थी। तूजी नाम का आदमी सबसे घातक असैसिन जो अपनी अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, उसे उसके एकमात्र दोस्त हयाते ने धोखा दिया था। अगली चीज जो उसे पता चली वो एक नौजवान लड़के के शरीर के अंदर है, सिवाय इसके कि उसकी पहचान उस ठंडे दिमाग वाले असैसिन से बिल्कुल अलग थी जैसा वो कभी हुआ करता था। उसके लिए सुलझाने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए उसने हॉस्पिटल में रहते हुए कुछ चीजें जोड़ ली हैं। ऐसा लगता है काइडो फुजिवारा, उसके शरीर का असली मालिक, स्कूल जाते समय ट्रेजेडी का शिकार हो गया और ट्रक उनका शिकार बन गया। लड़के को जानलेवा ब्रेन इंजरी हुई जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, और 1 महीने लंबे कोमा में रहने के बाद वो आखिरकार जाग गया। सिवाय इस बार ये काइडो नहीं बल्कि तूजी है जो सर्जरी की प्रक्रिया और ये कैसे की गई इस बारे में सच में क्यूरियस है। बदकिस्मती से उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसके मारे जाने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ। आखिरी चीज जो उसे याद है वो एक आवाज थी जो दावा कर रही थी कि तूजी का दिमाग बिल्कुल सही सलामत था। 2 और 2 जोड़कर भाई को रियलाइज होता है कि उसकी कंजाकू स्टाइल में लोबोटमी कर दी गई। उसकी मौत के बाद क्या हुआ
उसके बारे में कंफ्यूजन उसे घेरे हुए है, लेकिन भावनाओं का एक सैलाब उस पर हावी हो जाता है। वही बेरहम असैसिन एक के बाद एक आंसू बहाता है, अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड और अपने खुशहाल भविष्य के नुकसान का शोक मनाते हुए। अगले सीन में काइडो को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने माता पिता के पास जाता है। कियोको, लड़के की माँ, किसी भी माँ की तरह आंसुओं में टूट जाती है जब वो अपने बच्चे को सुरक्षित घर लौटते देखती है। उसके पिता टेरो फुजीवारा एक मंगा आर्टिस्ट हैं जो अपने बेटे की तेजी से आराम पाने का उतना ही जश्न मना रहे हैं। लड़के की मां काइडो की एमनीजिया के बारे में चिंतित है, जबकि उसका पति उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्साइटेड होकर वो अपने बेटे से उसकी राय के लिए मुड़ते हैं, लेकिन उनके एक्साइटमेंट के विपरीत तुजी को सिर्फ डर का अनुभव हो रहा है। वो समझता है कि उसकी नई पहचान काइडो से जुड़ गई है, लेकिन अगर कोई उसकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि चीजें जल्द ही उलझ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए वो एक खुश मुस्कान देता है, अपने माता पिता को विश्वास दिलाते हुए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर से सबसे घातक असैसिन ने अभी के लिए घुल मिल जाने का फैसला कर लिया है। हम जल्दी से उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वो घर आते हैं। काइडो यहाँ सच्चा झटका अनुभव करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये बच्चा एक ट्रस्ट फंड बेबी है, क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा है। पता चलता है कि उसके पिता सिर्फ एक आम मंगा आर्टिस्ट नहीं है, वो सफल हैं। भाई ने शायद सोलो लेवलिंग या कुछ वैसा ही लिखा होगा। और हाँ, इससे पहले कि तुम सब मुझे कमेंट्स में घेर लो, मुझे पता है कि वो एक मनहुआ है। साथ ही उसकी माँ एक मशहूर डॉक्टर के परिवार से आती है, तो ये भी कुछ है।